वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ मुतासरा बच्ची महानूर उसके जो है मामू मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और जिनके हाथ में जो है ये आप देख सकते हैं कि 164 के जो इन्होंने बयान करवाए हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं। अब सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला है। पुलिस इनका साथ नहीं दे रही, क्या इनकी जेब में लाल पीले नोट नहीं है, या फिर जो है यानी कि क्या मामला है। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद ताहिर। अच्छा ताहिर भाई, आप क्या लगते हैं बच्ची के मुतासरा बच्ची? मामू में। आप सगे मामू हैं? जी सर। ठीक है। ये क्या मामला है कि एक आदी मुजरिम पहले भी बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाता है, अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले अगवा करता है, फिर मुबैना तौर पर जो है उसको मुबैना तौर पर इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाता है, अब फिर दोबारा जो है इन्होंने वही हरकत की। ये क्या मामला है? सर ये मामला ये है कि इससे पहले 88/25 मुकदमा दर्ज हुआ था कोट राधा किशन में, तकरीबन 2 साल पहले। ठीक है। उसमें भी ये सेम मुजरम है। जो उस वक़्त भी जो यासर है वो इश्तिहारी है। अच्छा। और जो मुलज़म आदल है इसको जो उस वक़्त तफ्तीशी था अली रज़ा गिलानी, उसने मुलज़मान से पैसे उठा लिए, उसमें भी इसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली। जो मुलज़म आदल है ठीक है। छोड़ दिया गया। ये 10 महीने पहले की बात है। हाँ ये साल 10 महीने की पहले की बात। जो ये पकड़ा था आदिल, इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली? नहीं डाली। ठीक है। थाना यही था? यही था। और उसके ज़िमनी नंबर 16 उसमें, जिसमें वो तफ्तीश ये खुद लिख रहा कि आदिल ने जनाबिल जबर किया है। जो जब तफ्तीश अपनी तफ्तीश में लिख रहा कि जना किया, कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरे पास सबूत है जो उसकी राइटिंग है तफ्तीश अली रज़ा गिलानी की, कि इसने जनाबिल जबर लड़की के साथ किया है। ठीक है। तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार नहीं किया। तब अली रज़ा गिलानी था तफ्तीश? हाँ उस वक़्त अली रज़ा गिलानी था तफ्तीशी। जब उन मुलज़मान को उस वक़्त सज़ा दी होती तो आज ये वक़ुआ ना होता। उस वक़्त के मुलज़मान दन दनाते फिर रहे हैं। उसके बाद ये वक़ुआ हो जाता है पिछले माह की 27 तारीख को। ये बच्ची घर में अकेली थी। जो ये मुलज़मान है, ये जो मेन मुलज़म है ना आदल, इसके घर आते हैं यासर है और शकूरा बीबी, और इसके साथ 2 नामालूम है। ठीक है। ये पहले आते हैं यासर इसके आदल के घर, ठीक है। ये रैखी करते हैं। जिस तरह जो बच्ची है महानूर, इसकी वालदा बाहर निकलती है सब्जी लेने के लिए, ठीक है। तो वो मुलज़मान को बताते हैं कि बच्ची की वालदा वो बाहर निकल गई है और आप अब हमलावर हो जाएं। ठीक है। तो आदल के घर से निकलते हैं, इनके हाथों में पिस्टल होते हैं। वो शकूरा बीबी जो दरवाज़ा खटखटकाती है, अच्छा, ये मसल्ला होकर आते हैं वहाँ? मुसल्ला होकर इनके ये जो हाथों में पिस्टल होते हैं। ठीक है। तो जिस तरह ही वो शकूरा बीबी दरवाज़ा खटकाती है, तो ये जो मुस्तासरा बच्ची मानूर ये दरवाज़ा खोलती है। ठीक है। तो इसको खींच के जल्दी से उधर ना गाड़ी में डाल देते हैं। ठीक है। जब गाड़ी में डाल देते हैं तो उधर अफरा तफरी फैलती है। तो इतनी देर में बच्ची की वालदा आ जाती है। उधर वो गाड़ी है ना जो मुलज़मान दौड़ा देते हैं, जो शकूरा बीबी है वो उधर ही रह जाती है। उसको जनाब ये जो बच्ची की वालदा धक्का मार मोर के अंदर करती है, उसको पकड़ लेती है। उसके बाद ये करती है 15 पे कॉल। कोट राधा किशन की पुलिस है जो वो मौके पर आती है, वो शकूरा बीबी को गिरफ़्तार करती है, थाना कोट राधा किशन में लेकर चली जाती है। उसके दूसरे दिन जो ये आदिल है मुलज़म, इसको कोट राधा किशन से ही पुलिस पकड़ती है। हम अपनी मदद आपके तहत इसको पकड़ते हैं। उस वक्त फिर पुलिस को इतला देते हैं। वो राव आसफ साहब खुद आता है, साथ उसके मुलाजम होते रहे, इसको आदिल को भी पकड़ के कोट राधा किशन थाने में ले जाते हैं। उधर तकरीबन 5-6 दिन बगैर गिरफ्तारी के इस आदल मुलज़म को इस तरह रखा जाता कि जैसे ये मेहमान है। अच्छा। कोट राधा किशन थाने में बगैर गिरफ्तारी के। हालांकि कानून तो ये नहीं कहता कि मुलज़म को 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, लेकिन उन्होंने पेश उसको नहीं किया क्योंकि इन्होंने पैसे खा लिए। अब भी गिरफ्तारी नहीं डाली? अब भी गिरफ्तारी नहीं डाली। बाकायदा उस कसूर DSP के सामने हम पेश होते हैं। ये माशाल्लाह सुनते रसूल रखे अब्दुल हक नंबरदार साहब है उधर गांव बुत का। ये देखो उधर कुरान शरीफ उठा लेता है और ये हलफ लेता है उधर राव आसफ पुलिस वाला, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। ये कुरान है। ये जाति करने के बाद इसलिए नहीं बना कि आप जाति करो और फिर कुरान उठा लो। अगर इस तरह ये कुरान उठाएंगे, जो जेलें भरी पड़ी हैं, तो फिर सारे मुलज़म छूट जाएंगे।
वो मुकद्दस किताब वो अपनी जगह पे है, उसका इन्होंने इशू लेकर ये कह दिया कि हमने तो कुरान उठा लिया, हमारे मुर्जम ने उन्होंने ज़ाती नहीं की। ये अब्दुल हक नंबरदार साहब, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके सामने वो लड़के की वॉइस वीडियो चल रही है, आप किस चीज़ का कुरान दे रहे हैं? बिल्कुल उस ऑडियो के अंदर वो खुद एतराफ़ वो ऑडियो के अंदर खुद इतराफ़ कर रहा है कि मैंने बच्ची के साथ ज़िना बिल जबर किया है, जिसके साथ वो शेयर कर रहा है। अभी तक तो पुलिस उस आदमी को सामने नहीं लेकर आई। पुलिस को चाहिए था जिसके बच्चे के साथ ये शेयर करा मुर्ज़म आदल को, उसको सामने लाती। तो ये ऑडियो कहाँ से आपके पास आई? अपनी मदद आपके तहत आपने ये निकलवाई या पुलिस ने आपको दी है? ये पुलिस ने कोई नहीं दी। जब ये हुआ था ना वकुआ, उसके बाद कटवाई जाती है CDR। ठीक है, जो मुर्ज़म आदल है उसको हम पकड़ते हैं, खुद पकड़ते हैं आप? पकड़ते हैं तो उसका मोबाइल से जब हम उससे लेते हैं तो उसके मोबाइल में सारा कुछ सबूत मंजर सामने आता है। ये उसके मोबाइल में से सब कुछ निकला है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब सबूत 164 के बयान मुर्ज़मान के ख़िलाफ़ है, मौका से अगवा करने वाली औरत पकड़ी जाती है, मुर्ज़मान की वीडियो सामने है, ऑडियो मौजूद है, तो फिर ये बताओ कि पुलिस यहाँ से तासरा जाता है कि मुर्ज़मान के साथ साज़बाज़ है। तो लिहाजा मेरी IG पंजाब साहब आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि सारे सबूत होने के बाद ये मुर्ज़म दंदनाते फिर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, अगर आपके तक मेरी आवाज़ जा रही है तो सुन लें। आप कहती हैं कि ये औरत मेरी बेटी है, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी, ये तो क्रॉस बार बार हो रही है। बार कर रहे हैं। जब पहली भी एक दफ़ा 88/25 मुकदमे में यही सेम मुलजम थे जिन्होंने ज़्यादती की है, और दोबारा फिर वही कर रहे हैं। तो हमें तो ये है कि जनाब इंसाफ मिलना चाहिए। यतीम बच्ची है, बेवा खतून है, 14 साल बच्ची की उम्र है और 9th क्लास की तालिब इल्म है। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, ये मुर्ज़मान को कटहरे में न लाए, तो कल को फिर किसी और की बच्ची के साथ भी ज़्यादती करेंगे। तो ये जो CCD का दौर है जनाब, CCD का दौर है। मैं तो यही कहता हूँ कि ये हमारा केस है ना, ये CTD के हवाले किया जाए। ये जो कसूर की पुलिस है हमको इंसाफ ना आज देगी ना कल देगी, और हमको इस पुलिस से इंसाफ की तवक्को भी नहीं है। जब से मुर्ज़मान जो यासर वो इश्तिहारी है 2 साल से, जब उस इश्तिहारी को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा, दोबारा आकर उसने फिर ये काम कर दिया है, तो बताओ कि तो फिर ये पुलिस का ही काम है ना, उसको पकड़ना हमारा तो काम नहीं है। अब पुलिस कहती है कि जी अपनी गाड़ियाँ मंगवाओ, आप पैसे भरो, गाड़ी करवा के दो, हम रेट करते हैं। अच्छा, पुलिस कह रही है? पुलिस ये कह रही है। ये राव आसिफ साहब कहते हैं? ये राव आसिफ साहब जी, ने राव आसिफ साहब से कॉल पे बात भी करते हैं। जी, राव आसिफ साहब जो हैं वो तफ्तीशी हैं इस केस के। अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जनाब मुल्ज़िमान आपको पकड़वाए हैं इन्होंने, आपने मुल्ज़िम को क्यों छोड़ दिया? वो आदी मुजरिम है और बार बार जो है उस बच्ची के साथ वो ज़्यादती कर रहा है और मुबैना तौर पर उस बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना रहा है। पहले अगवा करता है, फिर अगवा करने के बाद, और आप ख़ुद जाके बच्ची को जो है वो लेके आए हैं थाना रहमत की हदूद से। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो है लाइव कॉल पे जो है वो राव आसिफ जो कि तफ्तीशी हैं इस केस के, उनसे बात कर सकें और उनसे भी बात करके पूछ लेते हैं कि उनकी क्या अब तक इस केस के हवाले से पेशरफ्त रही है। लें जी, ये नाज़रीन बेल जा रही है। ये राव आसिफ साहब हैं जो कि इनके तफ्तीशी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जनाब बताएं आपने क्या किया है, आपकी तो ज़िम्मेदारी है। जो राव आसिफ साहब, इसने मेरे खुद इकरार किया कि जो ये वीडियो है ना, ये आसिफ साहब ने मुझसे खुद कहा, मैं इसका कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। ये मुर्जम ने इसके सामने ये बयान दिया है। जब मुल्ज़िम छोड़ा है तो आपने पूछा नहीं कि आपने तो मुल्ज़िम छोड़ दिया? बस यही से वो कह रहा है कि उसने जो कुरान जो उठा लिया उधर। नाज़रीन, ये जी राव आसिफ साहब हैं, कॉल किया हमने और उन्होंने नहीं उठाई। अब दोबारा कर रहा हूँ मैं, आप ये देख लें। शाही लोग हैं, शाही रवैया इनका, शेर की खाल है ना, तो ज़ाहिर बात है नहीं उठाएंगे। इतना बड़ा वक़्वा है, अगर ये पुलिस होती ना दिल से हमारे साथ, तो ये कॉल उसी वक्त पिक करते। कॉल ही नहीं उठा रहा, उसको पता, ये भी पता है कि ये मुद्दई का नंबर है, कॉल नहीं उठा रहा। नाज़रीन, ये देखें जी, कॉल कर रहे हैं राव आसिफ साहब को। ये तीसरी दफ़ा मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं अटेंड कर रहे। खैर, इनसे दोबारा कोशिश करते हैं कि अगर इनसे हमारा राब्ता हो जाए तो इनसे पूछ लेते हैं कि देखें आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपको IG साहब तलकीन करते हैं। IG साहब नए आए हैं ना,
तो वो तलकीन करते हैं, इनको समझाते हैं आपने मज़लूम का साथ देना है, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। तो पुलिस कोट राधा किशन की जो पुलिस है वो तो जालिम का साथ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी राव आसिफ साहब बात कर रहे हैं? राव आसिफ साहब, नईम भट्टी बात कर रहा हूँ, एंकर पर्सन 89 न्यूज़ से। खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी? अच्छा, ये आपके तफ्तीश है, आपके पास एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इसको पहले अगवा किया गया है। ये महानूर बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल है। जी इसका जो मुलजिम है आदिल, जी। तो क्या स्टेटस है जनाब इसका? क्या किया आपने अभी आदिल तक? का डीएनए करवा दिया गया है, एक का डीएनए करवा दिया गया है, एक में वीडियो है। ठीक है, आप लाइव कॉल पे हैं आसिफ साहब, आप लाइव कॉल पे हैं, तो ज़रा मुझे बताइएगा इस हवाले से मज़ीद आपने अभी तक क्या क्या इसमें कार। मैं कह रहा हूँ आप लाइव कॉल पे हैं सर। नहीं समझ लग रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यहाँ पे सिग्नल का इशू है। मैं कह रहा हूँ आप लाइव कॉल पे हैं, लाइव कॉल पे हैं, आप ज़रा मुझे बताएं, आप बता रहे हैं जी। जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? भाई यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है। आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है आसिफ साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे। जी बताएं, हुक्म मैं करें। कह रहा हूँ क्या कारकर्दगी हुई है जनाब, मुझे बता दीजिएगा कि मुलजिम जो है। बीबी जुडिशियल हुई है शकूरा बीबी, और दूसरा जो है आदिल, उसकी मुताबिक लोकेशन वहाँ की नहीं आई वकूए की, डीएनए उसका करवा दिया गया है, गिरफ्तारी उसकी इल्तवा में है। वैसे ही डीएनए रिपोर्ट मौसूल होती है, उसके उसके खिलाफ हत्या ज़ब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने तो मुद्दई मुकदमा बता रहे हैं, आपने शकूरा बीबी को भी छोड़ दिया है और आपने आदिल को भी छोड़ दिया है, जो कि उन्होंने खुद गिरफ्तार करवाए। शकूरा बीबी जेल गई थी, जेल जाने के बाद जमानत हुई है, और आदिल की जो है ना बावक्त वकूआ लोकेशन नहीं है वकूए की, मौके की, उसमें उसका डीएनए फिर भी करवा के गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई है। अगर डीएनए मैच होता है तो वो जेल जाएगा। आदिल आपके पास है, ज़ेर हिरासत है? नहीं जी, आदिल आदिल की गिरफ्तारी इल्तवा में है। सर जी गिरफ्तारी इल्तवा में फिर देखे ना, आपके पास जब मौजूद ही नहीं है, आपके पास इन्होंने पकड़वाया था आपको आदिल? देखिए हजरत, ये है, आप थाने तशरीफ ले आए, आपको हजरत साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये सिर्फ बता दें कि आप बता रहे हैं आदिल की गिरफ्तारी इल्तवा में है, कॉल काट दिया जी। गिरफ्तारी अगर इल्तवा में है तो आपके पास मुलजिम किधर है, मुझे ये बता दें आप। मुलजिम आपने छोड़ दिया है, कॉल आपने काट दिया है, सिर्फ मुझे इसका जवाब चाहिए ना आपसे। अब जब मैं उनसे बात करने लगा हूँ तो कॉल काट दी है उन्होंने, उनके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। मैंने आपको लाइव कॉल पे लिया हुआ है, मुझे आप ये बता दें, आपके पास ये जो आप बता रहे थे, आपसे मेरी बात हो रही थी, कॉल कट गई थी, ये जो मानूर बच्ची के जो मुलजिमान हैं, आप बता रहे हैं कि शकूरा बीबी को आपने जुडिशल करवा दिया और वो जेल जा चुकी है और उसकी वहाँ से ज़मानत हो गई, ऐसा ही है? जी। अच्छा, मुलजिम आदिल जो है आपकी हिरासत में है? आदिल हमीद जो एक मुल्ज़िम है उसी गांव का, उनका पड़ोसी है, इनका महानूर वगैरह का पड़ोसी है। अच्छा। जिस वक्त का ये वकूआ बनता है ना जी, उस वक्त उसकी लोकेशन थी फैक्ट्री की। वो हाजिरी शीट लेकर आए और अपनी सीडीआर जो हमने सरकारी तौर पे मंगवाई, उसकी सीडीआर मंगवाई गई, उसका उस वकूए पर जाना साबित नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास था, उसको हम लेकर आए हैं, लेकर लाके हमने उसका डीएनए करवाया है, बच्ची भी गई है, डीएनए रिपोर्ट इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। अच्छा, लेट्स सपोज के जैसे ही आसिफ साहब, लेट्स सपोज के अगर डीएनए मैच कर जाता है तो आदिल के दर आदिल रूपोश हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार बनेंगे इस चीज़ के? सुने वो मुल्ज़म अगर वो डीएनए मैच करता है तो डीएनए रिपोर्ट हमारे पास आनी है, ना कि पब्लिक के पास आनी है। अच्छा। वो अपने घर में मौजूद है। तो छोड़ा क्यों गया? जैसे सवाल ही मेरा ये है DNA कि उसको छोड़ा क्यों गया? सवाल तो मेरा ये है। सर, उसकी वॉइस उसने- सुने उसने आपने? सुन ले, उसके वॉइस सुने आपने? जी वॉइस सुने आपने? जी, ये सब सुन ले, वॉइस मेरी में एक वो बात सुन एडमिट ले। कर रहा है एक इस तो चीज़ को? ओ भाई, ये इन मुद्दइयों से पूछें, इन्होंने ही कसम न्या ली है कि ये गन पॉइंट करवाई है, वॉइस से नहीं करवाई। ये एक इस आपने से जब पहले वॉइस सुनी तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका तजर्बा क्या कहता है कि वो जो वॉइस है वो गन पॉइंट पे ली गई है? सुन लें भाई, ये मेरा तजर्बा नहीं कहता। आप दोनों सीनियर ऑफिसर है पार्टियां ना, आप ऑफिसर है ना, आप तफ्तीश करते हैं ना।
सुन लेना भाई, अब मेरी सुन लें आप, वो ना करें। दोनों पार्टियों को अफसरान मजाज के पेश किया गया। जब पेश किया है तो इन्होंने कहा जी ये इस बात का हलफ दे दें कि हमने ये, उन्होंने ये एलिगेशन बनाई अच्छा, मुल्ज़म फरीक ने कि ये जो वीडियो बनाई गई है ये कसम और ये आपने गन वॉइस पॉइंट नोट पे सुने? बनवाई गई है। आपने वॉइस नोट सुना है आपने? सुन लें, माजरत के साथ आप बार बार मुझे दो कसूरवार ना सर ठहराएं। मैं आप एक कसूरवार दफा आपको इधर ही तशरीफ ठहराऊंगा ले ना, आएं। आपको ही ठहराऊंगा ना। देखें कि चलो बच्ची ठीक के है, साथ मर्जी ज्यादती हुई है। है, ये देख लें जी, रवैया देख लें, कॉल काट दी है और कहते हैं ठीक है जी जो मर्जी कर समझ लें। अब मुझे ये बताएं आप क्या समझते हैं कि इनके मुल्जिमान को छोड़ा नहीं गया? अगर वो रूपोश हो जाता है कौन जिम्मेदार है? डीएनए मैच कर जाता है कौन जिम्मेदार है? ये सवालिया निशान है। आप शाही अफसर हैं, शाही रवैया है आपका, आपको शर्म आनी चाहिए यार। खुदा के बाद ये लोग आपको पालते हैं, पता है इस चीज़ का आपको, क्योंकि इनके टैक्सेस से आपको सैलरियां मिलती हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और आपने जो है उसके मुल्जिम को छोड़ दिया है और आप बता रहे हैं जी वो हलफ लिया गया। हलफ लिया था जनाब आपने? हलफ तो सारी ये इसका लिया था रिकॉर्डिंग का। ये तो इसने फटाफट बोल दिया कि इसने हलफ लिया। जब 164 के बयान मुलजमान के खिलाफ आए, तफ्तीशी साहब को ये नहीं दिख रहा कि इलाका मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान आए मुलजमान के खिलाफ मेरे साथ जना बिल जबर किया गया। ये तफ्तीशी को नहीं दिखा, आला अफसरान को नहीं दिखा। वीडियो उनको दिख गई कि ऑडियो दिख गया कि ये तो गन पॉइंट पे हुई है। ये तो लग ही नहीं रही गन पॉइंट पे, वो चैट कर रहा है अपने किसी दोस्त के साथ। ये गन पॉइंट पे कोई ऑडियो नहीं, ये सब झूठ है। जो जिसने वो इत्यादि माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, 5 लाख रुपया लेके उधर हलफ दे रहा है, उसने तो कुरान को बेच दिया। और ये आसिफ साहब, इसको पता है, 100% पता है। इसने मुझे एक दिन पहले थाने में कहा है कि ये मैंने मुलजम से पूछा कि ये वीडियो और ऑडियो आपकी है? इसने कहा मेरी है। उस वक्त क्यों नहीं कहा राव आसिफ ने कि ये गन पॉइंट पे बनी? और आपको इसने बताया भी है कि ज्यादती हुई है। जाती हुई है, इसका मैं हलफ देता आप हल्फन हूँ। कहते मैं हल्फन कहता हूँ कि राव आसिफ ने मुझसे खुद कहा है कि मैं ये जाती हुई है बच्ची के साथ। तो ये हालात हैं जी। बहरहाल नाज़रीन आपके सामने ही हैं। राव आसिफ साहब को मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी व्हाट्सअप पे कॉल करें। मैंने व्हाट्सअप पे कॉल की क्योंकि उनको पता है ना व्हाट्सअप पे सेफ कॉल होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता एक प्लान होता है बंदे का, एक प्लान होता है मेरे रब का, और जो मेरे रब का प्लान है ना वो सबसे बेहतर है। तो उनको नहीं पता कि उनकी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है। उनको मैंने बताया है कि आप लाइव कॉल पे हैं, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है। आसिफ साहब, राव आसिफ साहब, अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है, कलम आपके पास है। अगर आपने कलम जो है वो गलत चलाई तो यकीन करें मेरे रब की अदालत है, वहाँ पर आपने खड़े होना है और इन मजलूमों का, इन गरीब फैमिली का जो हाथ आपके गिरेबान पे होना है और अल्लाह की अदालत में आपने पेश होना है। और वो अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है और अल्लाह पाक की ज़ात जो है इस दुनिया में भी दिखा देती है और आखिरत में भी तो अल्लाह ने दिखाना ही दिखाना है। इसी उम्मीद के साथ आईजी पंजाब साहब देख लें, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा देख लें किस तरीके से एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, महानूर उसका नाम है, 9th क्लास की वो स्टूडेंट है, और उसके साथ किस तरीके से उसको अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है और उसके बाद उसके मुल्जिमान जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और ये थाना कोट राधा किशन की पुलिस ने ये काम किया है। लम्हा फ़िक्रिया है। इसी उम्मीद के साथ कि इस गरीब फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।